बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कुछ मौलवी हमको कैसे गुमराह करते हैं, इसकी कुछ मिसालें हैं। बहुत सारी मिसालों में से कुछ ये मिसालें सुनिए। अब ये जनाब की बात सुनो। आका ने फरमाया जिस पे काबे की तरफ मुंह करके थूका उसके पीछे नमाज नहीं। ये जनाब झूठ बोल रहे हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारक है। एक इमाम ने काबा की तरफ नहीं थूका था, किबला की ओर थूका था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इमामत करने से मना कर दिया। वो नहीं कहा कि उस इमाम के पीछे मुक्तदी की नमाज नहीं होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इमाम की तनकीद की है, नहीं कि मुक्तदी की। इतना छोटा गुनाह करने वाले को हुजूर ने फरमाया कि तुम इमामत नहीं करवा सकते, जबकि हमारे मौलवी गाली गलौज करते हैं, मुसलमानों में नफरत पैदा करते हैं, अल्लाह और इसके रसूल के बुनियादी अहकामों की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये ऐसे मौलवी के लिए हुजूर का हुक्म है तुम इमामत मत कराओ। ये हुक्म मौलवी के लिए है, जबकि ये मौलवियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी हम पर थोप दिया, हम मुख्तदी पर थोप दिया। कितनी बदमाशी है ये मौलवियों की। मौलवियों पे, इमामों पे की हुई तनकीद हम लोगों पे, हम मुसलमान, आम मुसलमान पर थोप दी जाती है। अब आप यही तय कर लो कि ऐसे मौलवियों की बात माननी चाहिए या नहीं। कुरान को समझकर पढ़ो और ऐसे मौलवियों की गुमराही से बचो। अल्लाह हाफिज। यह जनाब को सुनो। गुमराह के पीछे आपकी नमाज नहीं होगी। ये शरीयत के अहकाम, वजह कुछ भी हो मगर ये अहकाम है। जनाब ने बताया है ये शरीयत है, अहकाम है कि फासिक और गुमराह इमाम के पीछे मुख्तदी की नमाज नहीं होती। कुरान और हदीस वो शरीयत है, अहकाम है, इसमें कहीं ऐसे अहकामों की बात नहीं आई। अगर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म जारी किया था कि खारजी और बदबख्त इमाम के पीछे नमाज पढ़ लो, वो इमाम का अमल उसके साथ में है, अपना अमल अपने साथ में है। तो ये क्या मौलवी लोग हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़े हो गए हैं, जो ऐसी बातें लोगों को बताकर मुसलमानों में अफरा तफरी पैदा करते हैं, मुसलमानों में नफरतें पैदा करते हैं। जब कुरान कह चुका ला तजीदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। कुरान कहता है नबी का दुश्मन तुम्हारा बाप हो तो छोड़ दो, तुम्हारा भाई हो तो छोड़ दो, तुम्हारा बेटा हो तो छोड़ दो, तुम्हारे अहले अशीरत हो तो छोड़ दो। आपने जो आयत बताई वो आयत का ये आला हजरत का तर्जुमा देखो। यहाँ माँ बाप को छोड़ देने की बात या नबी के दुश्मन की बात कहाँ कही है? आपकी तकरीर से जो लोग अनपढ़ है और जो लोग कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ते, कुरान को समझकर नहीं पढ़ते, वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देंगे या तो वो घर से भाग जाएंगे। क्यों कौम में गुमराही फैलाते हो और बदकारी फैलाते हो? अल्लाह से डरो। अब मिसाल सुनो। यदुल्लाह फौक ऐदीहिम, तर्जुमा करे आसान है, अल्लाह का हाथ है। किसी माई के लाल में हिम्मत जो अल्लाह का हाथ मान ले। अगर अल्लाह का हाथ मानता है तो कंधा मानना पड़ेगा, शोल्डर मानना पड़ेगा, वरना हाथ कहाँ फिट होगा। कंधा मानेगा, पेट मानना पड़ेगा, सीना मानना पड़ेगा, सर मानना पड़ेगा। अब ये देखो अल्लाह को मानने चले थे और बुत तैयार हो गया। आपने जो ये आयत बताई वो सूरह फतह की आयत नंबर 10 है और ये आला हजरत का तर्जुमा है। अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाते हैं वो जो तुम्हारी बेत करते हैं वो अल्लाह से ही बेत करते हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। मेरे ख्याल से सुनने वाले अमूमन समझ गए होंगे अल्लाह का हाथ है यानी अल्लाह का साथ है, अल्लाह की मदद है। ये मुहावरा है। किसी आदमी से वजन उठाकर वो अपने सर पर नहीं रख सकता तो किसी को कहेगा भाई जरा हाथ दे दो। इसका मतलब वो नहीं होता कि वो हाथ काट के देगा।
جیسے یہ قرآن میں آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جب تم اپنے جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، اگر میرا محبوب تمہارے لیے میری بارگاہ میں معافی طلب کر دے تو تم اپنے رب کو زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ جناب آپ نے یہ جو آیت بتائی ہے وہ ہے آیت نمبر 64 سورہ نساء کی۔ اس آیت میں یا ایھا الناسو، اے لوگو، یہ حرف ہے ہی نہیں تم ظلم کرو تمہارے لیے، یہ تم ہے ہی نہیں، یہاں ہے انہم اور ہے ظلموا انفسہم، ہم ہے کم نہیں، انکم نہیں ہے، ہم یعنی وہ لوگ، تم کی بات نہیں کی، تمہاری بات نہیں کی، کیوں لوگوں کو غلط بتاتے ہو؟ یہ آیات وہ لوگ منافقین کے لیے ہے۔ اس آیات کی بات